चलें जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ये उसका सर्कम सर्कल है विद सेंटर ओ। हमें गिवन है जो एंगल ए है उसका हम एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं एंड वी आर कॉलिंग इट लाइन एम। सेम टाइम हम जो साइड बी सी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं एंड वी आर कॉलिंग इट लाइन एन। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाय थ्योरम कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है और यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो लेंथ है दीज लेंथ्स आर इक्वल। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन एम है और लाइन एन है ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट सर्कम सर्कल पे ही लाई करेगा, कहीं और लाई नहीं करेगा। दैट मीन्स ये जो दोनों लाइन है ये दोनों लाइन जो है सर्कम सर्कल पे सेम पॉइंट से पास करेंगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। तो प्रूफ जो है हम यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन के प्रूफ में जो है अगर आप यहाँ देखें भाई दो ही ऑप्शन निकलते हैं, या तो दोनों सेम पॉइंट से पास करेंगे या दोनों सेम पॉइंट से पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये पॉइंट डी से पास कर रहा है और ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है ये एक्चुअली पॉइंट डी डैश से पास कर रहा है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई ये जो हमने एजम्पशन की है ये एक्चुअली में मतलब दिस डजंट होल्ड ट्रू, या फिर डी डैश और डी जो है वो ओवरलैप करेंगे, तो हमारी एजम्पशन फॉल्स हो जाएगी कि डी ये अलग अलग पॉइंट से पास कर रहे हैं और उसका मतलब है कि वो सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, है ना। क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी अगर हम फॉल्स प्रूफ कर देते हैं तो दूसरी अपने आप ट्रू होल्ड हो जाएगी। तो यहां पर जो है लेट्स स्टार्ट बाय जॉइनिंग बी डी डैश एंड सी डी डैश। नाउ लेट्स अज्यूम दीज एंगल्स एज एंगल अल्फा और यहां पर हमें इफ आई आस्क यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एंगल हियर, तो आप क्या बोलेंगे कि सर सी डी डैश एक कॉर्ड है सर्कल में और ये पॉइंट ए पर अल्फा डिग्री सबस्टेंड कर रही है, तो पॉइंट बी पर इट विल सबस्टेंड सेम एंगल। दैट इज जो आपका सी बी डी डैश है दैट इज इक्वल्स टू सी ए डी डैश। इक्वल क्यों है? बाय एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना। तो ये एंगल हमारे पास अल्फा डिग्री हो जाएगा और इसको हम बुलाते हैं ऑब्जर्वेशन 1। सेम लॉजिक अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो आप यहां पर बी डी डैश कॉर्ड लेंगे, आप कहेंगे कि सर इसने जो है सेगमेंट में बी ए डी डैश एंगल सबटेंड किया है, तो बी सी डी डैश दैट विल ऑल्सो बी सेम अल्फा डिग्री, है ना। बी सी डी डैश दिस विल बी सेम एज बी ए डी डैश बाय एंगल्स इन सेम सेगमेंट थ्योरम and this will be alpha degree and let's call it observation number 2. अब observation 1 and 2 से हमें क्या मिल रहा है? 1 and 2 से हमें मिल रहा है कि भाई ये जो दो एंगल्स हैं these angles are equal। और अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें B D डैश एंड C, है ना, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, सो बाय थ्योरम अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स का मतलब है बी डी डैश एंड सी डी डैश, ये साइड्स इक्वल होंगी, है ना। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बी डी डैश एंड सी डी डैश, इसका मतलब है पॉइंट, ये जो पॉइंट है डी डैश, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी एंड फ्रॉम पॉइंट सी। और हमें पता है कि कोई पॉइंट अगर बी से और सी से इक्विडिस्टेंट है देन इट हैज टू लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना। किसी भी लाइन सेगमेंट से अगर एंड पॉइंट से कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये डी डैश जो सर्कमफ्रेंस पे है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि डी डैश जो है वो सेम पॉइंट है और हमारी एजम्पशन कि ये अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेंगे ये गलत थी एंड दस वी कैन से दैट एंगुलर बाइसेक्टर वाली लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन दे विल
intersect on the circumference. And this is what we had to prove, hence proved. Well, ये solution थोड़ा सा tricky था, but I hope you have understood the solution well and you have enjoyed the video. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.